दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाथ वन चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अभी मैं अहमदाबाद में हूँ, संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में। और यहाँ पे आपको बता दूं कि दीपावली अनुष्ठान शिविर के निमित्त हजारों लोग भारत के कोने कोने से यहाँ पे आए हुए हैं। अभी यहाँ पे जो शिविरार्थी आए हैं, जो शिविर में लाभ ले रहे हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर खासकर आज का जो माहौल चल रहा है, आज का जो माहौल में खास दीपावली का जो सीजन चल रहा है, उसमें दीपावली के सीजन में न जाने लोग क्या क्या करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बापू जी से प्रेरित हैं, वैसे लोग यहाँ पे दीपावली अहमदाबाद अनुष्ठान शिविर में आकर यहाँ पे अनुष्ठान का लाभ ले रहे हैं। आखिर ये आध्यात्मिक लाभ से इनको क्या उन्नति होती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। भैया, आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ टीनेज के लोग जो है वो दीपावली जैसे माहौल में पता नहीं पटाखे छोड़ते और क्या क्या करते हैं, अलग तरीके से दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आप लोग जो ये आध्यात्मिक माहौल में यहाँ पे आके दीपावली में अनुष्ठान करते हैं, आध्यात्मिक ओरा को क्रिएट करते हैं, इसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, संसार में जो दिवाली मनाई जाती है वो केवल फटाके फोड़ने और मिठाई तक सीमित रहती है, लेकिन गुरुद्वार पे यहाँ जो दिवाली मनाई जाती है वो वास्तव में सबसे अलग होती है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी दुनिया में इस धरती पे कहीं भी ऐसी दिवाली नहीं मनाई जाती है। यहाँ पे हजारों लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, हजारों बच्चे आते हैं जो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, मौन रहते हैं, आसन और प्राणायाम करते हैं। आपने देखा होगा कि घर में 4 बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, और जहाँ 10-10, 15-15 हजार बच्चे मोबाइल छोड़ करके, नमक मिर्ची छोड़ करके, मतलब बच्चे जो है वो मौन पूर्वक रोटी और खीर खाते हैं और मौन रहते हैं, और 170 200 माला बच्चे करते हैं। तो जो आध्यात्मिक खजाना संत श्री आसाराम जी बापू जी ने संजोया है, इकट्ठा किया है अपने 60-65 वर्षों की तपस्या से, उस तपस्या के कारण, उनके ज्ञान के कारण, उनके प्रेम के कारण लोग संसार की दिवाली छोड़कर यहाँ आते हैं। और यहाँ जो एक बार दिवाली मनाने आ गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसे फिर संसार की दिवाली अच्छी नहीं लगी। आपने एक बात बोला, ओरा की बात हुआ कि जैसे घर में 2-4 बच्चे को परेशान, लोग 2-4 परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हजारों लोग आते हैं और यहाँ के माहौल में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ का एक वातावरण जो ओरा है वो कुछ अलग है यहाँ जी। क्या है, यहाँ पे साधना की सबसे श्रेष्ठ अवस्था क्या कहते हैं, जहाँ मन स्वतः शांत होने लगे, मन के विचार रुकने लगे और आत्म अनुशासन अपने आचरण में आने लगे। तो जैसे ही कोई आश्रम आता है तो उसे आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। देखिए, संसार में व्यक्ति धन दौलत यश कीर्ति पा लेता है, खूब पैसा कमा लेता है, लेकिन उसे आध्यात्मिक शांति, आत्म शांति, अंदर की संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे वो आता है तो उसे अंदर की संतुष्टि मिलती है, क्योंकि मोबाइल, बाहर के संसाधनों को वो छोड़ देता है, जप करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है। और बाहर की दिवाली में हम बाहर दिया जलाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अंदर का ज्ञान का दिया जलाया जाता है। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में। तो और ये आश्रम जो है वो यावल्य ऋषि की तपस्थली है। यहाँ पे पद्म पुराण में कहा गया है कि साबरमती नदी जब पूरब से पश्चिम की ओर बहती हो तो उसे बालार्ध क्षेत्र कहते हैं। तो साबरमती नदी के तट पर जो संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम बना है वो बहुत ही बड़ी तपस्थली है, और करोड़ों लोगों ने पिछले 60-65 वर्षों में यहाँ पे जप किया है, ध्यान किया है। आसाराम जी बापू जी ने यहाँ पे तपस्या की है, तो उस तप के कारण ही यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण है और गुरु जी की कृपा है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, आज के युवा कुछ जो है इस तरह के जो माहौल से, अपनी भारतीय संस्कृति सनातन के माहौल से भटक गए हैं, इन चीजों पे बिलीव नहीं करते, वैसे युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसे युवा तो ऐसे ही हैं कि उल्लू आंख बंद कर ले और बोले कि मेरे को सूर्य दिखाई नहीं देता है, जो सत्य से मुंह मोड़ ले। और आजकल एक क्रेज चल रहा है जैन जेट माने क्या, एक सनातनी युवा वर्सेस जैन जेट का मतलब ये नहीं कि आप आंदोलन करें, आप क्रांति करें। सच्चा जैन जेट या सच्चा युवा वही है जो अनुशासित हो, जो मर्यादित हो, जो संस्कारवान हो। देखिए, युवाओं में जोश होता है, जुनून होता है, उत्साह भी होता है, लेकिन अगर उसके पास संस्कार नहीं है तो वो विनाश की ओर ही ले जाएगा। तो जो लोग इस तरह की चीजें कहते हैं कि भाई हम धर्म को नहीं मानते, संस्कृति को नहीं मानते, वो मूढ़मती लोग हैं। और भारतीय जो हिंदू धर्म है, जो सनातन संस्कृति है, जिससे सारे मत संप्रदायों का उद्गम हुआ है, वो सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। मतलब राम से पहले, राम और कृष्ण ने सनातन धर्म को नहीं चलाया, राम और कृष्ण मनु से पहले, भगवान नारायण से भी पहले सनातन धर्म था। और सनातन धर्म जो है वो पूरा का पूरा वैज्ञानिक है, और सनातन धर्म में किसी व्यक्ति को मतांतरित या धर्मांतरित करके उसे कोई संप्रदाय या धर्मांतरित नहीं किया जाता। ये तो विशाल है। जैन धर्म सनातन से निकला,
इस्लाम धर्म जो है सनातन से निकला, जितने भी धर्म इस दुनिया में है वो सब मूल रूप से, चाहे वो बाइबल देखो, चाहे कोई भी ग्रंथ देखो किसी भी धर्म का, उसमें जो मूल सिद्धांत अच्छे अच्छे जो लिए गए वो सनातन धर्म के वेदों से, ग्रंथों से लिए गए। और जो युवा अपने आप को होशियार समझते हैं, कहीं ना कहीं वो मुंह की खाते हैं। जिनके जीवन में संस्कार नहीं है वो फिर धन कमा लेंगे, फिर वो कहीं सुसाइड करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं गलत रास्ते जाएंगे, कहीं नशे में सुख खोजेंगे। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, कुछ आज के युवा हैं जो अपने आप को मॉडर्न लाइफ जीना चाहते हैं, वो पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर जो भी उनका लक्ष्य होता है, मिशन होता है, पहुंच तो गए वहाँ पे, बट संस्कार नहीं होने की वजह से वो गलत ट्रैक पे चले गए हैं और भारतीय संस्कृति सनातन का जो विजन है उस विजन को समझ नहीं रहा है और वो करप्शन करते हैं। तो वैसे युवा को क्या आपको ऐसा लगता है कि वैसे युवा पढ़ाई लिखाई करके जो लौकिक ज्ञान है उसके साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी कंपलसरी है उनके लिए? देखिए क्या है, जिसके जीवन में आध्यात्मिक नहीं है, जिसके जीवन में संस्कार नहीं है, माता पिता गुरुजनों का आदर नहीं है, वो कितनी भी तरक्की कर ले सब व्यर्थ है, अंत में वो उसे पतन की ओर ही ले जाती है। और आज आप समाज में देख रहे हैं कि हमारे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पुनर्जागरण कार्य है, युवा धर्म से जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं देश में धर्मांतरण बढ़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि प्रतिदिन जो है 10,000 लोग धर्मांतरित हो रहे हैं। जो सीमावर्ती राज्य हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पंजाब, वहां पे लोग नशाखोरी बढ़ रही है। मतलब पिछले 10 वर्षों में 30% नशाखोरी बढ़ गई है, अश्लीलता बढ़ गई है। तो जिसके ये, और फिर समाज में केस बढ़ते आ रहे हैं। अभी एक मैं मध्य प्रदेश से हूँ, गुना से हूँ, तो मध्य प्रदेश का एक केस है सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का। तो आप के जीवन में जब संस्कार होंगे, माता पिता और गुरुजनों के प्रति आदर होगा, शास्त्रों का ज्ञान होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो धर्म से जुड़ा है, जो संस्कृति से जुड़ा है, वो कभी इस तरह की चीजों में लिप्त नहीं होगा। अब आप अपने आप को धन कमा करके, डिग्रियां हासिल करके सो कॉल्ड मानते हैं और सफल मानते हैं, तो उसके परिणाम समाज में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, और मैं ये कह रहा हूँ दुनिया के किसी भी धर्म में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो माता पिता, गुरुजनों का और संतों का, संस्कृति का आदर किए बिना महान हो गया हो। उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसकी जो सफलता है वो क्षणिक है और एक दिन वो उसको विनाश की ओर ले जाएगी। और सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि आप हमारे धर्म को अपनाइए। सनातन धर्म किसी को धर्मांतरित नहीं करता है। आप जिस भी धर्म के हैं, उस धर्म के जो भी अच्छे सिद्धांत हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, आप उनको अपनाइए। और कोई भी धर्म दुनिया का ये नहीं कहता है कि हम अपने मूल संस्कार जो हैं, जो हमारे नैतिक गुण हैं, उनको हम छोड़ दें। और देखिए, धन तो क्षणिक है, धन से मतलब बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। आपने भी सुना होगा कि धन से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं, भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं। तो ये जो बाहरी सफलता दिखती है वो कुछ समय के लिए हमें चकाचौंध जरूर कर सकती है, लेकिन वो अंत में विनाश की ओर ही ले जाएगी। चलिए, बहुत